हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर फर्स्ट प्रीमेय संख्याएं। कल बच्चों हमने प्रीमेय संख्याओं के गुणधर्म संवृत्त पर बात की थी। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया हो कि संवृत्त गुणधर्म प्रीमेय संख्याओं के किन किन संक्रियाओं पर लागू होता है और किन किन संक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। आज हम बच्चों एक नए गुणधर्म, कल हमने गुणधर्म संवृत्त के बारे में देखा था। आज हम प्रीमेय संख्याओं पर एक नए गुणधर्म क्रम विनम्यता के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये गुण क्रम विनम्यता जो है हमारा योग घटा और गुना भाग, प्रीमेय संख्याओं की योग घटा गुना और भाग में से किस किस पर जो है ये सही जाता है और किस किस पर ये जो है सही नहीं जाता, लागू होता है, अभी बोल सकते हैं आप बच्चों। तो देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हो क्रम विनम्यता के योग पर। मान के चलेंगे ए और बी के हमारे पास दो प्रीमेय संख्याएं। बच्चों जैसे इसके नाम से हो रहा है क्रम, इस गुण में हम क्या देखेंगे, जो भी दो संख्याएं हमने जो भी दो प्रीमेय संख्याएं लेंगे, हम जिस संक्रिया के अंतर्गत लेंगे, योग के, घटा के, गुना के, जब भाग के, तो उस क्रिया के अंतर्गत हम उनका क्रम चेंज कर कर देखेंगे, क्रम बदल कर देखेंगे। और दायां पक्ष और बायां पक्ष, क्रम एक पक्ष हमारे पास दिया होगा, क्रम बदल कर एक दूसरा पक्ष बनाएंगे। दोनों पक्षों को सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद हम देखेंगे क्या दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। यदि हमारा उत्तर आ रहा है हाँ, तो क्रम विनम्यता गुण जो होगा प्रीमेय संख्याओं की उस संक्रिया के अंतर्गत सही जा रहा होगा, और जो यहाँ हमारा आंसर आएगा ना, वहाँ पर वो गुणधर्म क्या होगा, उस संक्रिया पर लागू नहीं हो रहा होगा। तो बच्चों देखते हैं हम, जैसे हम मानते बात करते हैं योग की, तो हम कह सकते हैं योग प्रीमेय संख्याएं जो हैं का योग क्रम विनम्यता गुणधर्म है जो उसका कब उस पर सही होगा, यदि हम मान लेते हैं यदि ए और बी, बच्चों आपके पास कोई दो प्रीमेय संख्याएं हैं, तो आपने क्या करना है, कोई भी पहले दो प्रीमेय संख्याएं लेनी है, फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को जोड़ा, ए प्लस बी किया, मतलब ए में बी को जोड़ा, जो उनको क्रम चेंज कर दिया, बी में ए जोड़ा, फिर आपने देखा क्या दोनों साइड से जो आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो बराबर है। यदि हाँ है तो जो हमारा प्रीमेय संख्याओं की योग होगा वो क्रम विनम्यता गुण को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चों देखते हैं हम इसको ऐसे, घटा के अंतर्गत a माइनस बी और b माइनस ए देखेंगे, गुणा के अंतर्गत a की b से गुना, जब b की a से गुना, और भाग के अंतर्गत a की भाग b से और b की भाग a से देखेंगे। इन सब क्रियाओं को बच्चों में एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे हम बच्चों बात करते हैं योग की, तो ए और बी हमने क्या करना है, कोई भी दो प्रीमेय संख्या उठानी है तो हम कोई भी उठा सकते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि सभी पूर्णांक हैं प्रीमेय संख्या है, मैं आपको ये सारी संख्याएं समझाने के लिए पूर्णांक उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक तरह से ये गुणधर्म बताने हैं कि किस किस क्रिया पर ये लागू हो रहा है और किस किस क्रिया पर ये लागू नहीं हो रहा। आप अपने आप घर पर अपने आप से प्रैक्टिस करके देखेंगे कोई भी प्रीमेय संख्या, जैसे मैं बाई चांस मान लूँ ए माना मैंने 2 लिया, बी माना मैंने 3 लिया, अब मैं सिंपल एक पूर्णांक लेकर करके दिखा रही हूँ। बच्चों आप ए को सेम हर वाली मानकर, जैसे 2/3, बी को आप मान सकते हो 5/3, जिसमें हर सेम हो, ऐसी प्रीमेय संख्या लेकर उन पर ये सारे गुणधर्म करके देखोगे, फिर डिफरेंट आप लोगे हर उसका। जैसे लग हर लेना है, जैसे आपने लिया ए लिया आपने 1/5, बी लिया आपने 2/7, फिर उन पर ये सारे गुणधर्म करके देखिएगा। आप खुद से करके देखिएगा आपके ये गुणधर्म सही जा रहे हैं कि नहीं। अगर किसी भी संख्या को मानने पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उसको कैसे हल करना है। तो बच्चों भी मैं आपको ये गुणधर्म बताने के लिए, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपको ये गुणधर्म अच्छे से भी समझ में आ जाए, मैं कोई दो बहुत आसान सी संख्याएं पूर्णांक मांग के चल रही हूँ। ए माना बी, ए माना 2 और बी माना 3 है, ये दोनों भी हमारी प्रीमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक प्रीमेय संख्याएं। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है क्या इन प्रीमेय संख्याओं का जो योग है वो क्रम विनम्यता गुण को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो क्या करना है, मुझे क्रम विनम्यता पहले मुझे ए में बी को जोड़ना है। ए में बी को मैंने जोड़ा जैसे ही, तो मैंने क्या किया, 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है बच्चों, आपको पता ही है 5 होता है। तो ए प्लस बी करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो क्रम विनम्यता गुण क्या कहता है, यदि ए प्लस बी करने पर 5 आ रहा है तो आप इसका क्रम चेंज कर दीजिए, बी प्लस ए देखिए। तो बच्चों ए प्लस बी 5 आ रहा है, मैंने बी प्लस ए किया, बी कितना है मेरा 3 है, ए कितना मेरा है 2 है, दोनों को जोड़ने पर भी कितना आ रहा है 5। तो बच्चों यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा 2 में 3 जोड़ूं या फिर मैं 3 में 2 जोड़ूं, हमेशा मेरा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ए और बी बच्चों मैंने कोई भी ऐसी संख्या उठाई, से आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1 और 2 लो तो भी बच्चों ए प्लस बी करने पर कितना आ जाएगा 3, और बी प्लस ए करने पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि बच्चों कोई भी दो मैं ए और बी संख्या उठा रही हूँ, उनको जब मैं जोड़ रही हूँ तो जोड़ करने पर
मतलब उनका जोड़ का क्रम चेंज करने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा मेरा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मेरा a प्लस बी और b प्लस ए हमेशा दो प्रिमेय संख्याओं के योग पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्रम विनम्यता गुणधर्म है जो हमारा प्रिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर बच्चों जो जो गुण फॉलो होंगे हम उस पर टिक लगाते जाएंगे, और जो जो गुण हमारे फॉलो नहीं हो रहे होंगे, सही नहीं जा रहे होंगे, उस पर हम काटी लगाते जाएंगे। तो अब बच्चों आप कोई भी दो संख्या लेकर खुद से ये योग वाला गुणधर्म करके देखिएगा। अब हम घटा पर देखते हैं। ये तो हमने योग पर देखा था। अब हम यही चीज़ अगर माइनस पर देखें तो माइनस पर भी हमने क्या करना है, ए लेना है और बी लेना है, और दोनों की क्या करनी है, हमने माइनस करनी है। तो ए माइनस बी किया तो 2 में से 3 माइनस करना है। अब माइनस हमेशा बड़ी में से छोटी होती है, तो बड़ा क्या है 3, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। लेकिन निशान किसका देखते हैं, बड़ी रकम का, यहाँ बड़ा कौन है, 3 के आगे माइनस का निशान है, तो आंसर क्या गया हमारा -1। इस तरह बच्चों बी में से ए माइनस करना है, तो 3 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे तो आ रहा है आपका -1, यहाँ पे आ रहा है आपका 1। क्या -1 और 1 बराबर है, नहीं, ये तो एक ऋणात्मक संख्या है, ये एक धनात्मक संख्या है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। तो -1 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 2 में से 3 माइनस करूँ और 3 में से 2 माइनस करूँ, मतलब दो संख्याओं का अगर घटा के अंतर्गत मैं क्रम चेंज करती हूँ तो प्राप्त होने वाली संख्याएं बराबर नहीं आ रही हैं। तो हमारा a माइनस बी और b माइनस ए जो है वो बराबर नहीं आ रहा है प्रीमेय संख्याओं को जब हम क्या कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं। तो बच्चों घटा के अंतर्गत ये गुणधर्म क्या है हमारा, सही नहीं है। तो घटा वाला गुणधर्म जो है, इनका घटा जो है क्रम विनम्यता गुण के अंतर्गत नहीं आती है। तो बच्चों अब इसी तरह से हम क्या देखते हैं, गुणा के बारे में बात करते हैं। अब गुणा के अंतर्गत क्या करना है, भाई a मान लेते हैं आपका 2 है और b मान लेते हैं आपका 3 है। आपने क्या किया, a की b से गुणा की, तो 2 की 3 से गुणा की 6 आ गया। इस तरह बच्चों आपने b की a से गुणा करनी है, तो 3 की 2 से गुणा की, 3 का टेबल 2 तक पड़ा, वो भी 6 क्या आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब चाहे मैं 2 की 3 से गुणा करूँ, चाहे इनका क्रम चेंज कर 3 की 2 से गुणा करूँ, हमेशा मेरा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ आप कोई भी a और b प्रीमेय संख्या उठाइए, उनकी गुणा कीजिए या फिर उनका क्रम चेंज कर फिर गुणा कीजिए, हमेशा वो क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो बच्चों गुणा के अंतर्गत तो हम कह सकते हैं कि प्रीमेय संख्याएं जो हैं, प्रीमेय संख्याओं की गुणा जो है क्रम विनम्यता गुण के अंतर्गत आती है। तो बच्चों योग भी आ रहा था क्रम विनम्यता गुणधर्म के अंतर्गत, और हमारी घटा नहीं आ रही थी, और गुणा क्या आ रही है, इस गुणधर्म के अंतर्गत हमारी आ रही है। अब बच्चों इसी तरह हम भाग के बारे में बात करें। अब हम क्या देखते हैं, भाग देखते हैं। तो भाग के लिए वही मान लेते हैं, a हमारा 2 है और b मान लेते हैं हमारा 3 है। तो बच्चों a भाग b करनी है, पहले 2 को किससे भाग करनी है, 3 से भाग करनी है। 2 को 3 से भाग की तो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, और b को किससे भाग करनी है, a से भाग करनी है। अब b को a से भाग की कितना आ रहा है, 3 को 2 से भाग करनी है, वो कितना आ रहा है, 3/2। क्या बच्चों 2/3 और 3/2 बराबर हैं, नहीं। कोई भी दो प्रीमेय संख्या है बच्चों, जैसे p/q के फॉर्म में भी देखिए हम, कोई भी दो प्रीमेय संख्या p/q जो है किसी r/s के बराबर तभी होगा यदि p बराबर r हो और q बराबर क्या हो, हमारा s हो, मतलब सेम हो। जैसे 2/5 की बात करूँ तो वो 2/5 के बराबर, जैसे 2 के बराबर होगा ना, 2 को हम 3 के बराबर नहीं लिख सकते, 2 को 5 के बराबर नहीं लिख सकते। इसी तरह बच्चों 2/5 2/5 के बराबर होगा, 1/5 1/5 के बराबर होगा, 2/3 2/3 के, और 3/2 किसके बराबर होगा, 3/2 के। तो ये अगर ऊपर नीचे लग आ रहा है तो वो संख्याएं कभी बराबर नहीं होंगी। तो 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि a की भाग b से करें जब b की भाग a से करें तो वो बराबर नहीं आ रहा है। 2 की भाग मैंने 3 से की थी और 3 की भाग 2 से की थी, वो बराबर नहीं था। तो a की भाग b से, b की भाग a से करें, वो बराबर नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि प्रीमेय संख्याएं जो हैं, प्रीमेय संख्याओं की जो भाग है वो क्रम विनम्यता गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आती है। तो बच्चों योग जो था क्रम विनम्य प्रीमेय संख्याओं का, वो क्रम विनम्यता गुण के अंतर्गत आता था। घटा भी नहीं आ रही, गुणा आ रही है, और भाग भी नहीं आ रही है। बच्चों मैंने आपको एक बहुत साधारण सा आम सा एग्जाम्पल लेकर समझाया, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको गुणधर्म समझाना था। मैं यदि p/q के फॉर्म में भी प्रीमेय संख्या लेकर जाती तो शायद आप इन गुणधर्मों को इतने अच्छे से ना समझ पाते। आप खुद से p/q के फॉर्म में लेकर कोई संख्या लेंगे और उसको कर देखेंगे। हर सेम ले लेना, एक बार आप हर सेम मत लेना, जब ऋणात्मक संख्या ले लीजिएगा कोई, या फिर ये पूर्णांक लेके करके देखिएगा। हमारा यहाँ मेन मकसद जो इन गुणधर्मों को समझने से है। यदि आपको किसी संख्या को लेने के बाद किसी भी गुणधर्म में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
हम आपका डाउट ज़रूर दूर करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए बस यही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का गुणधर्म समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कॉपी पेन मैथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।